गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप आर्टिकल का प्रयोग फ्रैक्शन के साथ कैसे होता है इसे जानेंगे। अर्थात यूज ऑफ आर्टिकल, इसमें जो है द नहीं आएगा, ए और एन का प्रयोग होगा। जैसी यूनिट रहेगी तो आर्टिकल ए ऑब्लिक एन विद फ्रैक्शन अब फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। तो भिन्न की अगर थोड़ी बहुत जानकारी आप जानते हैं तो फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। थोड़ी सी जानकारी मैं दे रहा हूं। तो फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, इसका हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दे देंगे। चलिए यहाँ जगह दे देंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड पर है मिक्स न्यूमरल। अब देखिए, तो अगर मैथ्स का थोड़ा नॉलेज है तो इसको आप कैच करेंगे, और बिना इसकी जानकारी का ये जो आज का चैप्टर है आर्टिकल नहीं समझ में आएगा आपको। तो फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो आपका हिंदी में जिसको अंश और हर बोलते हो यार, तो अंश क्या होता है? छोटा। ये देखिए। और हर क्या होता है? बड़ा होता है। ये क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। अब इसको उल्टा अगर कर देते हो तो इसको तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 का तो होल हो जाएगा, एक मतलब होल डिजिट बन जाएगी। इसको हम उल्टा ना करके इसको और इसको कर देते हैं, दूसरा कुछ ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम उल्टा जब कर देंगे, मान लीजिए, तो यहाँ हम लेते हैं 5/3 ले लिए, ठीक ना। और यहाँ का लिए 3/, इसको उल्टा कर दिए। यहाँ भी अगर हम उल्टा कर देते हैं तो 4/, क्या हो जाएगा? 1, तो होल नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ और ले लेंगे, ठीक ना। तो 7/3 ले लेते हैं। यानी इसमें जो है हर छोटा होगा, सॉरी अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। यह उल्टा हो जाएगा, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। और इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स न्यूमरल बनता है। अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो हर से आप क्या करोगे? भाग दे दोगे। तो इसमें अगर आप भाग देते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए, है तो 1 क्या हो जाएगा? 1 और 2 थर्ड मिलेगा, मिला। यहाँ क्या मिलेगा? 1 और 1 मिला। इतनी जानकारी आपको है। और यहाँ क्या मिला? 2 और 1 थर्ड मिला। ओके, ये मिक्स, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो चले, देखिए, अब मान लीजिए कि ये कोई होल नंबर है। ये आपको एक सर्किल बना दी,
ठीक। तो ये इक्वल टू इसको क्या मानेंगे हम 1 मानेंगे, और 1 क्या होगा, ये होल होगा, क्या होगा, होल होगा, ठीक है, ये होल है। अगर हम यहाँ आते हैं मिक्स न्यूमरल में, मिक्स न्यूमरल में, तो ये जो पार्ट है होल कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, होल, क्या कहा जाएगा, होल। तो मिक्स न्यूमरल में अगर हम 2 सही 1/2 लिखते हैं तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, यानी पूर्णांक हो जाएगा। और ये जो 1/2, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको डिजिट में लिख देते हैं, यानी फिगर में 2 क्या हो गया हमारा, होल हो गया, और 1/2 हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इसकी जानकारी आप यहाँ रखिए। अब यहाँ क्या है, ये कोई सर्कल है, इसको डिवाइड नहीं किया गया है, ये पूरा क्या कहा जाएगा, होल कहा जाएगा। मान लीजिए इस सर्कल को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, ठीक। और एक पार्ट को हम क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो जब कलर कर दिया इसको, तो ये जो है पूरे होल का हमने कितना पार्ट किया, बोलिए कितना पार्ट किया, 4। तो जब 4 किया तो हम हर के स्थान पर 4 लिख देंगे, और कितना पार्ट हमने कलर किया तो 1 पार्ट, देखिए 4 किए हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे बताइए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्वार्टर, ऑब्लिक, और क्या पढ़ेंगे, फोर, ऑब्लिक क्या पढ़ेंगे, 4, ऑब्लिक क्या पढ़ेंगे, 1, यहाँ पर हाइफन है, 1 4। इतने टर्म होते हैं क्या, जो आपको विभिन्न बुक्स में मिलेंगे। ये तो मेरा कलेक्शन है, एक किताब में आप नहीं पाएंगे, ठीक। मैथ जो पढ़ता होगा, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा, वो जानता होगा, और शायद ही सब जानता हो, मेरा मानना है सब नहीं जानता होगा। तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अपना रिसर्च किया हूँ और कलेक्शन किया हूँ, तो सब बता दे रहा हूँ आपको। तो ये हो गया। अब चलिए, अब इसी तरह का अगर आप दूसरा सर्कल बनाते हैं और इसे क्या करते हैं, हम फिर से डिवाइड करते हैं, ठीक, और 2 पार्ट्स को हम यहाँ कलर कर देते हैं। चलिए भाई, दो भाग 1/4 और 1/4 मिल करके, अब 2 को हमने कर दिया, जब 2 को कर दिया तो 1/4 और 1/4 इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब इस 1/2 को हम क्या पढ़ेंगे, इस 1/2 को पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब चलिए फिर से हम, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं यार, तुम लोग चलिए, पहले नहीं दिखूंगा तो क्या मतलब यूट्यूब बनाने का, और इधर चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हम इधर से कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, फिर से हम क्या करते हैं कि इसको 4 पार्ट करते हैं, ठीक। इस बार हम क्या करते हैं कि 3/4 को कलर कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब हम 3 भाग को कर रहे हैं तो क्या हो गया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 मिल करके, बोलिए आधा हो गए, और यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। अब 3/4 को इंग्लिश में क्या लिखोगे, पहले आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, जब यही नहीं जानोगे तो आर्टिकल का प्रयोग कैसे करोगे। इसलिए थोड़ी सी हमने जानकारी आपको दे दिया कि शायद मैथ्स में जानते हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको हम क्या
लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे क्या, ऑथर, क्या लिखेंगे, ऑथर या हाइफन थर्ड या वन थर्ड लिखेंगे। ओके, अब चलिए, अब पूरा अगर हम कलर कर दें तो कितना हो जाएगा, फिर होल मिल जाएगा आपको, चाहे व्हाइट कलर में होल मिले या चाहे रेड कलर में मिले, कलर तो हो जाएगा, ठीक ना। तो फिर होल मिल गया। इसी तरह से अगर हम इसका 5 पार्ट्स करते हैं, क्या हुआ, अच्छा एक चीज, एक मिनट, हाँ गलती हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इसको सुधार देते हैं, ठीक है ना। हाँ 3/4 है, इसका ध्यान नहीं दिया, सुधार देता हूँ। हाँ तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलिए। मुझे लगा कि 1/3 बता रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, अभी नजदीक काम है, 3/4 हो जाएगा। बस इसको क्या लिखेंगे, 3/4। 3/4 कैसे हो रहा है, देखिए, इसको आपने क्वार्टर लिया, लिखा, यहाँ पर 2/4 मिल करके और हाफ बना दिया, यहाँ क्या हो गया 3/4, 1/4, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3/4, तो 3/4। अब 3/4 का आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वार्टर का अगर आप प्लूरल बनाते हो तो उसका मतलब हो जाता है रहने का छोटा मकान, यानी डेरा, क्या हो जाता है, डेरा या बसेरा, जिसमें 2-3 कमरे हों, इस तरह के। तो इसलिए हम क्वार्टर का क्वार्टर्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए हम इसी तरह से क्या करते हैं, 1/3 वाला भी बता देते हैं आपको। चलिए, तो अगर हम ये कोई भी सर्कल है, ठीक, इसको क्या करते हैं हम, तीन भाग में बांट देते हैं। बांट दिया, आई देखो यूट्यूब वाले, मुझे मैथ्स भी आती है, कराटा में हाई स्कूल के बच्चों को किसी भी बोर्ड को पढ़ाता हूँ, बता दे रहा हूँ आपको, अब यहाँ इंग्लिश पढ़ाने लगा हूँ, ठीक ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि बता देता हूँ, बिना इसके वो समझ में नहीं आएगा। अब इसमें से हमने क्या किया बोलिए, ये कलर कर दिया, कलर, तो कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो गया कि नहीं, इसको क्या कहेंगे आप, 1/3, ठीक, या मतलब अ-3 या अ-3 या क्या कहें, बोलचाल में जनरली मैथ्स वाले तो केवल 1 ही बोलते हैं और नहीं बोलते हैं, इंग्लिश वाले बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, तो क्या अब मैथ्स वाले तो 1 ही बोलते हैं। चलिए भैया जो मैथ्स पढ़ते हैं, ओके। इसी तरह से अगर 5 पार्ट्स करते हो तो क्या होगा, इसी पैटर्न पर चलेगा, और 5th हो जाएगा, फिर 1/5 हो जाएगा। 6 पार्ट में डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा बोलो, 6th हो जाएगा, 6th हो जाएगा, एक बार बिना हाइफन लगाए, एक बार हाइफन लगाए, या 1/6 हो जाएगा। ये पैटर्न चलता चला जाता है। अब हम बात करते हैं किसका, आर्टिकल अ का। तो आर्टिकल अ का प्रयोग हम कैसे करें, फ्रैक्शन की जानकारी आपको हो गई, तो इसके बाद हम आर्टिकल पर आते हैं। चलिए, तो आर्टिकल पर हम आते हैं, ठीक है। देखिए अगर, अब हमें फ्रैक्शन तो समझाना नहीं है, फ्रैक्शन आप समझ गए हैं। अगर आप 1 लेते हैं, 1/4, कोई 1/4, अभी अभी मैंने बताया, इसे आप क्या पढ़ोगे, ये क्या पढ़ोगे बोलो, क्या पढ़ोगे, अभी अभी मैंने बताया कि क्या क्या इसे पढ़ोगे, तो आप पढ़ेंगे इसे और क्वार्टर,
4 ऑब्लिक क्या 1 4। यहाँ हाइफन 2 बार होगा, एक बार हाइफन के साथ, एक बार बिना हाइफन। यहाँ बिना हाइफन का है तो हम यहाँ क्या करेंगे, हाइफन लगा देंगे। और 1 4 यहाँ भी हाइफन लगेगा। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे, इसके पहले भी बताया मैंने। अब यहाँ सीखना क्या, इंग्लिश में आपको सीखना क्या है, वो टॉपिक आ गया। 1 4 आप लिखते हैं या बोलते हैं तो ये तरीका है। मान लीजिए कि इस 1 4 के साथ कोई हम यूनिट जोड़ देते हैं, यूनिट, तो वह यूनिट होती है नाउन। क्या होगी, नाउन। और नाउन के लिए ही आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 4 में एक यूनिट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एक यूनिट जोड़ देते हैं। हम 1 4 कहने से क्लियर नहीं हो रहा है कि 1/4 क्या चीज़, तो हम और किस यूनिट में, चीज़ भी बताओ, यूनिट तो बताना पड़ेगा। हाँ, 1/4 यानी 1/4 किलोग्राम। क्या करते हैं, किलोग्राम। तो हम यहाँ पर एक यूनिट ले लेते हैं, क्या करते हैं, किलोग्राम लेते हैं। अब जैसे ही किलोग्राम लग गया तो फिर इसे आप कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, यही आज का टॉपिक है। क्या है, यहाँ दिया गया है, ये देखिए विद फ्रैक्शन। तो विद फ्रैक्शन में आप कब, जब यूनिट जोड़ेंगे, और वह यूनिट क्या होती है, नाउन होती है। क्या होती है ये यूनिट, और ये नाउन होती है। इसका भी जानकारी आप ले लीजिए। और इसी नाउन के लिए यह वीडियो में बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक ना। तब आप क्या करेंगे, तब आप लिखेंगे, और देखिए हम समय अगर बचाना चाहें तो बचा सकते हैं, लेकिन चलिए लिख दे रहा हूँ, क्वार्टर, फोर, 4, ठीक है, 4 ऑब्लिक 1 4। ओके, हो गया। अब इतना तो आपने क्या किया, उतार दिया, ठीक है जी, इतना आप उतार दिए। इसके बाद क्या करना है, इसका, इस किलोग्राम, तो आप क्या करिए, देखिए कितना है ये, किसी एक होल चीज़ का, मान लीजिए एक एप्पल है, तो एप्पल क्या है, एक एप्पल होल होगा, उसका चौथाई, इसका चौथाई है, उसका चौथाई। तो चौथाई 1/4 के लिए हमेशा क्या करेंगे आप लगा करके, और उस यूनिट के पहले आर्टिकल का प्रयोग करके आप यूनिट को उतार। ये किसके साथ होगा, 1/4 के साथ होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी 1/4 के साथ, 1/4 के साथ क्या लगेगा भैया, 1/4 के साथ आप लगेगा, आप प्लस क्या, आर्टिकल और फिर यूनिट, आप प्लस आर्टिकल प्लस यूनिट। अब आर्टिकल और लगेगा कि एन लगेगा, इसके इनिशियल साउंड पर डिपेंड करेगा। किलोग्राम का है, कंसोनेंट साउंड दे रहा है, इनिशियल साउंड क्या है, कंसोनेंट है, तो आ लगेगा। अगर वावेल है तो एन हो जाएगा। यही है आज का नियम। अब हम क्या करते हैं, इसको, अभी ये किसमें है भैया, प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको हम मिक्स न्यूमरल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मिक्स न्यूमरल। तो मिक्स न्यूमरल बनाने के लिए आप मिक्स न्यूमरल के बारे में पहले जान लीजिए, ठीक ना। ये देखिए, बिना यूनिट का पहले हम बना रहे हैं, तो बिना यूनिट का होगा 2 एंड और 4 कर दीजिए, 2 एंड 4 कर दीजिए, यानी यहाँ पर हम 4 लिख दिए। अभी हम यूनिट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तब आप इसको क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ पर
टू होल नंबर हो गया। बोलिए हो गया, ठीक ना। मिक्स न्यूमरल को कैसे पढ़ा जाता है, यानी मिक्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। मिक्स न्यूमरल इक्वल टू क्या हो जाएगा, होल नंबर, होल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। पहले होल नंबर पढ़ लिया जाता है, उसके बाद एंड जोड़ दिया जाता है, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ लिया जाता है या लिखा भी जाता है। दोनों नियम सेम है, पढ़ने का, बोलने का और लिखने का। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ क्या करेंगे बोलिए, यहाँ हम इसे 2 यानी होल नंबर को पहले ये देखिए मिक्स न्यूमरल है तो होल नंबर प्लस एंड से जोड़ देंगे इसे, और एंड से जोड़ने के बाद फ्रैक्शनल पार्ट को ज्यों का त्यों उतार देंगे। ये हमारा ये है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या देखिए सेम है कि नहीं, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हमने क्या किया, उतार दिया। तो ये देखिए सेम चीज को अब क्वार्टर कर दिया और फोर्थ कर दिया और फोर्थ कर दिया और 1/4 कर दिया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं, अब चलिए, अब इसमें हम यूनिट जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो इसमें हम वही यूनिट ऊपर वाली जोड़ देते हैं। तो बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। तो अब इसमें हमने क्या किया, केजी जोड़ दिया। तो केजी जब आप जोड़ रहे हैं तब क्या हो रहा है देखो, ठीक, ये आप सीख लिए हैं, क्या कर लिए हैं, सीख लिए हैं। तो इतना पार्ट को आप उतार दीजिए, यानी मिक्स न्यूमरल को कैसे लिखा जाता है उसी के साथ तो यूनिट ड्यूटी है। तो इसको हम क्या करते हैं, उतार देते हैं। चलिए उतार दिया 2 एंड का, और अब पूरा चाहे उतारो चाहे इनमें से कोई एक उतारो। हम क्या करते हैं, पूरा उतार कर बता देते हैं आपको। तो चलिए पूरा उतार दिया भैया, ये लीजिए पूरा उतार दिया, ठीक है। अब पूरा उतार दिया, सेम यही चीज उतारा। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं, इसमें यूनिट जोड़ने जा रहे हैं। यूनिट यहाँ पर केजी है। अब इस यूनिट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ की यूनिट और यहाँ की यूनिट में क्या अंतर है। यहाँ ये 1 से कम है, तो जब 1 से कम है तो हाफ प्लस 8 की और, यानी एक का ये क्या है, 1 किलोग्राम का चौथाई है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यहाँ 1 से कम है तो 1 किलोग्राम का चौथाई है। तो आपके बाद क्या लगा, और लगा। अब यहाँ पर क्या है, 2 तो ऑलरेडी है, 2 किलोग्राम तो आपका क्या है भैया, ऑलरेडी है। तो किलोग्राम के पहले क्या है, और नहीं लगेगा। तो हम क्या कर देंगे इसको, बोलिए, सीधे आप लिख देंगे और आप की लॉ का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ क्या कर देंगे, किलो ग्राम लिख देंगे। ये चीज है, क्या लिख दिया, आप किलोग्राम। 8 की इसमें नहीं आया, यहाँ 8 की क्यों आया, 1 से कम है इसलिए क्या आया, देखिए यहाँ पर 1 से कम है। और ध्यान देने वाली चीज एक और है, खास बात, आपके बाद देखिए और किलोग्राम लिखा है, इट मीन्स यह जो है सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। ये किलोग्राम क्या है, सिंगुलर है। और किलोग्राम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में यूज किया जाता है, यानी किलोग्राम सिंगुलर भी होता है, किलोग्राम प्लूरल भी होता है। यहाँ का भी आपके बाद आया है, तो आपके बाद आया है इसका मतलब क्या है, ये है सिंगुलर। अब इस जो अंतिम जो है बात है उसको लिखने के लिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका और करके इसको देखिए, हम इस किलोग्राम को उठा करके अगर 2 के साथ जोड़ दें, ये देखिए 2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 2 से ज़्यादा है
2 से ज़्यादा है, लेकिन 2 होल नंबर हम यहाँ लिखे हैं और उसके बाद ये लिखे हैं, फिर आप लगाए हैं, ठीक है ना। तो 1/4 के साथ ये ध्यान देना, यहाँ पर 8 की लगा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर ये जो कह रहा है क्या चीज, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर जो कह रहा है कि आपके बाद जब आ रहा है तो क्या है, सिंगुलर है। अब इसको अगर हम शुरू में ले आते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए, तो 2 किलोग्राम हो जाएगा, 2 किलोग्राम। अब ये सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लूरल, क्या हो जाएगा, प्लूरल। बाकी चीजें हम क्या करेंगे, उतारेंगे, क्या, क्वार्टर। अब इसको हम आपको बता दिए, बाकी चीजों को क्या करिए, उतार दीजिए, डॉट डॉट हम लगा दे रहे, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यानी 1/4 तक उतार जाइए। अब इसकी आपकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ का ये जो किलोग्राम क्या है, प्लूरल, और यहाँ का किलोग्राम सिंगुलर। अब हम चलते हैं कहाँ भाई, हाँ 1/2 पर। जैसा कि मैं बताया था, इसको आप क्या लिखते हो, ½ क्या लिखते हो, ½ इसमें आप यूनिट जोड़ दो, कल ½ में आप क्या करो, यूनिट जोड़ दो। इस बार की यूनिट हम कर देते हैं किलोमीटर, इस बार की यूनिट हम क्या कर देते हैं, किलोमीटर। तो किलोमीटर अगर हम लिखते हैं तो अब क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, देखिए विदाउट यूनिट है तो हम सीधे, ठीक है, मैथमेटिक्स के नियम अनुसार लिख दे रहे हैं, और जैसे यूनिट जोड़ रहे हैं तो इंग्लिश का नियम आ जा रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ½ किलोमीटर लिखेंगे, ½ किलोमीटर लिखेंगे। खास बात क्या सीखा है आपने, क्या सीखा, ये तो भैया विदाउट का यूनिट है, तो 8 की और ½ के पहले लगा है, और अब आप क्या कर रहे हो, जैसे यूनिट लगाए तो 8 की ½ के बाद चला गया, ठीक है ना, और किलोमीटर के पहले दोनों के बीच में लग गया। अब हम क्या करते हैं, इसे होल नंबर में चेंज कर देते हैं। तो चलिए अब होल नंबर में चेंज करने के लिए यहाँ पर एक चीज दे देता हूँ, 2.5। इसको क्या पढ़ेंगे आप, बोलिए, 2, बोलिए क्या पढ़ेंगे, 2.5 पढ़ेंगे, 2.5 पढ़ेंगे। अब इस 2.5 में हम क्या करें, यूनिट जोड़ते हैं, तो हमें जगह चाहिए, तो हम इधर आ जाते हैं, इसमें क्या करते हैं, 2.5 में हम फिर से किलोमीटर ही लगाते हैं। तो जब किलोमीटर लगाते हैं तब क्या होता है, देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2n, जब किलोमीटर लगाते हैं तो 2n, फिर 8 किधर आएगा, पहले आ जाएगा, यही सीखना है आपको। 8 फिर कहाँ चला गया, देखिए यहाँ इधर चला आया, यहाँ पर बिना यूनिट का तो पहले था, अब यूनिट लगाए तो यहाँ आ गया, और जब इसको हम मिक्स न्यूमरल में चेंज किए तो 8 फिर पहले आ गया ½ के, तो ½ क्या हो जाएगा, ½ बोलिए किलोमीटर, ½ किलोमीटर, ठीक। अब सवाल ये है, ½ किलोमीटर रहेगा कि मीटर्स रहेगा, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 से ज़्यादा है, 2 क्या है, प्लूरल नंबर, और ये उसमें ½ जुड़ गया है, तो किलोमीटर बोलिए 1 से ज़्यादा है, यानी प्लूरल होना चाहिए। इसमें ½ नहीं लगा है, तो जब ½ नहीं लगा है, देखिएगा, तो ये ½ जब नहीं लगा है तो 2.5 किलोमीटर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। हाँ, ½ लगा रहता तो सिंगुलर रहता,
अब चलते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं, इसका और कर देते हैं। तो जब और करेंगे तो ये जो है 2 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, एंड हाफ बचेगा। क्या बचेगा, ये दूसरा तरीका है इसी का लिखने का। अब न्यूमरल एडजेक्टिव हम कहाँ आ गए भाई, 1/4 और 1/4 जोड़े तो हाफ हो गया। अब फिर से उसमें 1/4 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ 3/4 हो जाएगा। अब फिर से एक जोड़ेंगे तो होल नंबर में आ जाएंगे, फिर वहीं आ जाएंगे। तो हम 3/4 का भी एक बता देते हैं आपको। चलिए अब हम 3/4 का लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन लेंगे। तो जब हम फ्रैक्शन लेते हैं 3/4 को लिखेंगे क्या है, फ्रैक्शन में 3/4 लिखेंगे। और क्वार्टर का हम क्या पहले बता चुका हूँ कि प्लूरल नहीं बनेगा। गलती मत करिएगा कि आप क्वार्टर्स लिख दीजिएगा। मैथ्स वाले इंग्लिश नहीं जानते हैं तो क्वार्टर्स बोल देते हैं, यह गलती आप मत करिएगा। हैं ये क्वार्टर क्या सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक ना। चलते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं भैया, इसमें हम यूनिट जोड़ देते हैं। चलिए यूनिट जोड़ दिया, इस बार की यूनिट हम फिर क्या करते हैं, किलोग्राम लेते हैं। तब क्या हो जाएगा 3 क्या लिखेंगे, अगर हम यूनिट जोड़ते हैं तो 3/4 ऑफ, बोलिए इसका है ये एक ही भाग का, एक किलोमीटर, अरे ग्राम का, 1 किलोग्राम का 3 हिस्सा है, यानी एक से ज़्यादा नहीं है। तो एक से ज़्यादा नहीं है तो हमने कहा क्या 3/4 ऑफ, ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम। अब कहेंगे कि अब क्यों आया, देखिए जितने भी 1/4 से बनेंगे मतलब 1/4 हाफ बना। फिर क्या होगा, ये भी वही चीज़ है, 4th लगा, यानी हर में अगर 4 है, बोलिए 4 लगा है कि नहीं लगा है, सब में हाफ किलोग्राम लगेगा, लेकिन हाफ वाले में नहीं लगेगा। हाँ ऊपर हम पढ़ा चुके हैं। तो अब बताइए हो गया, तो 3/4 ऑफ किलोग्राम। अब इसमें हम क्या करते हैं आपको कि बोलिए इसको हम मिक्स न्यूमरल में चेंज करते हैं। तो मिक्स न्यूमरल में चेंज करने के लिए हम मिक्स न्यूमरल का एक एग्जांपल आपको देते हैं। ये देखिए, इसे हम क्या पढ़ेंगे, 2 and 3/4 पढ़ेंगे। बोलिए 2 and 3/4 पढ़ेंगे। अब 2 and 3 जब क्वार्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या जोड़ देते हैं, केजी जोड़ देते हैं। तो हम केजी जोड़ दिए, देख लीजिए केजी हमने जोड़ दिया। अब केजी हमने जोड़ दिया तो उसी पैटर्न पर हम चलेंगे। तो क्या किया, 2 and बोलिए 3/4 तक तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, इसको तो हम छापेंगे ही छापेंगे। अब क्या करेंगे, आप लगा देंगे, उसके बाद वही 1/4 वाला नियम लागू होगा। ये जो है 8 की और हट जाएगा, आप क्या करेंगे, किलोग्राम कर देंगे, ठीक है, किलोग्राम कर देंगे। अब यहाँ का जो किलोग्राम होगा वो होगा सिंगुलर। आपके पास यहाँ है, देखिए यहाँ जो है सिंगुलर, ठीक ना। ये जो आ रहा है वास्तव में यहाँ 3 इसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, एंड के साथ जुड़ा है ना। ये कह रहा है कि 2, तो 2 क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और 3/4 ऑफ किलोग्राम, 2 और किलोग्राम का 1/3, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बोलिए पिलर बनेंगे। तो अब जब पिलर बनेंगे तो पिलर के रूप में लिख लीजिए, पिलर के रूप में लिख लीजिए। तो 2 बोलिए किलोग्राम, ये लिखिए, यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका
प्लूरल। और उसके बाद एंड क्या कर देते हैं, 3 बोलिए क्वार्टर, ये चीज लिख देते हैं। तो यहाँ का जो किलोग्राम क्या हो गया आपका, यहाँ का बोलिए प्लूरल हो गया। ये जो तरीका होता है। अब किसी चीज को अगर आप मान लीजिए कि 5 भागों में बांटते हैं, भाई ऐसे कर देते हैं, कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो एक भाग कितना हो जाएगा 1/3, ठीक ना। तो किस नियम पर चलेगा भाई, किस नियम पर चलाएंगे, 1/3, जैसे ऊपर हम बताए थे ना 1/3 वाले फार्मूले पर चलेगा 1/3। अब 1/3 का एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो क्या बनेगा 1/3 1/5, देखिए 1/3, चौथाई से बाहर आ जाइए, 3 हिस्सा करिए, 1 हिस्सा लीजिए, 5 हिस्सा करिए, 1 हिस्सा लीजिए, ठीक ना, 6 हिस्सा करिए, 1 हिस्सा लीजिए, यानी 4 से बाहर आइए। तो जब 4 से आप बाहर आते हैं तब क्या होता है ये देखिए। जब 4 से आप बाहर आते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, हम पहले बता चुके फ्रैक्शन में, बोलिए, और थर्ड पढ़ेंगे। अच्छा, और थर्ड पढ़ रहे हैं आप, ठीक ना, और थर्ड, ठीक, या और थर्ड या 1/3 आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अब इसमें अगर आप यूनिट जोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यूनिट अगर आप इसमें जोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा हैं? आप इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसमें अगर हम केजी कर दिए, ये देखो क्या कर दिया 1/3 केजी कर दिया या किलोमीटर कर दिया, ठीक ना, जो भी करना चाहे कर लो। तो हमने क्या कर दिया किलोमीटर। तो अब यहाँ क्या लगेगा, थर्ड ऑब्लिक और थर्ड ऑब्लिक 1/3, ठीक ना। देखिए 1/4 में नियम का ध्यान दीजिएगा, 1/4 में 1/4 वाला जितना भी रहेगा, यानी अंश, जब अंश के हर के स्थान पर 4 लगा है तो आपके बाद हमेशा आर्टिकल आएगी, और हर के स्थान पर अगर 4 नहीं है, इसके अलावा कुछ है, तो आपके बाद आर्टिकल नहीं। अच्छी, हाँ, भाग 1 का, अभी भाग 1 में है ना, हम प्लूरल की बात कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा, और थर्ड आप इसमें, तो आप किलोमीटर है, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और किलोमीटर। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपके बाद एक चीज तो सिद्ध हो जाती है कि हमेशा सिमिलर होगा, यही कारण है कि वह लगता है, हाँ, कभी नहीं लगता है, तो आर्टिकल का नियम है, यानी ये सिमिलर ही रहेगा, ये प्लूरल नहीं हो सकता है। ओके, अब इसको मिक्स बनाना चाहते हैं तब क्या बनेगा, अगर मान लीजिए कि 2 एंड 1/3 किलोमीटर आप लिखना चाहते हो, तब क्या हो जाएगा, ये देखो 2 एंड क्या, अब इसमें से कोई ले लो, 1/3 ले लो, चाहे और थर्ड ले लो, चाहे जो लेना हो ले लो आप, तो 1/3 हम पूरा लिख दे रहे हैं। तो अब बताइए, ठीक ना, तो यहाँ जब हम आप लगाएंगे तो आपकी लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, यहाँ पर वही 1/4 वाला ही नियम आएगा, यहाँ पर भी, ठीक ना, 1/4 वाला ही नियम यहाँ पर भी। तो यहाँ क्या है, हट गया, आर्टिकल क्या हो गया, किलोमीटर, हट गया ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ जो किलोमीटर आपका है सिमिलर ही रहेगा। अब इसको जब उठाकर आप इधर ले आएंगे और करके, तो क्या हो जाएगा, 2 किलो बोलिए मीटर्स हो जाएगा। यहाँ पर जब ले आएंगे वहां से उठाकर किसके बाद लगा दीजिए, तो 2 किलोमीटर्स एंड क्या हो जाएगा, और
थर्ड। अब पूरा आप उतार जाइए, क्या है, पूरा आप उतार जाइए, ठीक है, 1/3। तो ये नियम होता है इसी पैटर्न पर। अब सब ले लीजिए, 1/5 6 कुछ भी ले लीजिए, यही क्या बेसिक फंडा है इसका रिफ्लेक्शन के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग। हमारे ख्याल से वीडियो आपको अच्छी लगनी चाहिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। थैंक्स। चलो भाई।